किसानों के सम्मान में किसानों की फसल इस तरह से खेत में खराब हो गई है। ये धान पे भी ये धान उगाए हैं, अंकुरित हो गए। किसान की दुर्गति ये है, कर्ज लेकर के मैं भी एक किसान हूँ, मैं इस पीड़ा को समझता हूँ। क्षेत्र का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे क्षेत्र में खेती बहुत ज्यादा है, नहीं सिर्फ धान की फसल है। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अब जो किसान उठवा लिया है उसको आपका अधिकारी कहेगा कि 20% नुकसान हुआ है, आप 500 रुपया उसको दे दोगे, तो भैया वो 500 रुपया भी आप रखे रहो, 500 रुपये किसान से और ले लो। जैसे इतना कर्जा किया 500 और दे देगा, मोहन सरकार को जरूरत हो तो अनूपपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक किसानों के हित में आगे आए हैं। उन्होंने तहसीलदार कोतमा को ज्ञापन सौंपा है। कहा है कि धान पकी और जब फसल काटने की बारी आई तब अत्यधिक बारिश में फसल बर्बाद हो गई। किसानों के सम्मान में किसानों की फसल इस तरह से खेत में खराब हो गई है। ये धान पे भी ये धान उगाए हैं, अंकुरित हो गए। अनूपपुर में कोतमा से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सराफ किसानों के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ तहसीलदार कोतमा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि जब किसानों की धान की फसल पकी और काटने का समय आया तब अत्यधिक बारिश ने फसल को खेत में ही बर्बाद कर दिया। धान अंकुरित होने लगे और किसान रो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सराफ ने बताया कि सरकार ने किसानों के साथ पूर्व की भांति धोखा और छलावा करने पर आमदा है। उन्होंने तहसीलदार कोतमा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष सर्वे और पर्याप्त मुआवजा राशि देने की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान बंधु शामिल हुए। ये और प्रशासन ने सर्वे करके आदेश दिया। आपका सर्वे बहुत कछुए की गति से चल भी रहा है। किसान की दुर्गति ये है, कर्ज लेकर के मैं भी एक किसान हूँ, मैं इस पीड़ा को समझता हूँ। कर्ज लेके कैसे कैसे अपने परिवार का खून पसीना लगा के यहाँ तक फसल को लाया। ठीक है, प्रकृति को मंजूर नहीं था, ये हो गया। ऐसे समय में सरकार को अब जो आपके सर्वे करने अधिकारी जा रहे हैं, किसी किसान का पूरा, आप मुझे ये बताओ, ये धान एक साथ लगी होगी एक खेत में, एक साथ लगी, एक साथ बढ़ी, एक साथ पकी, एक साथ खराब हो गई, तो 10% नुकसान कैसे हुआ उसका 10% नुकसान का आकलन कैसे कर रहे हैं आपके अधिकारी? उसका तो पूरा खेत चला गया ना भाई। तो मेरा आग्रह यह है कि जिसका नुकसान हुआ है, जिसके खेत में फसल खड़ी है, दिख जाएगी। जो बेचारा आपने सर्वे का आदेश बहुत लेट दिया, उसके पहले धान पक गई थी, खड़ी थी, खराब हो रही थी, लोगों ने काट लिया, काटा, बारिश हो गई, बर्बाद हो गई। अब आप कैसे उसका आकलन करेंगे ये प्रशासन तय करे, पर उन लोगों का जिनके खेत में फसल नहीं है, कट गई है, लालच में कि थोड़ा बहुत कुछ निकल आएगा, उन्होंने निकाल लिया है। ये फोटो देखिए, ऐसे अंकुरित हुआ है सर, ये मेरा फसल है। अब ये सर्वे के ऑर्डर के पहले ये कटवा लिए थे। इन्होंने कलेक्टर साहब से बात भी किया कि क्या करें, बोले नहीं आप उठवा लीजिए। अब जो किसान उठवा लिया है उसको आपका अधिकारी कहेगा कि 20% नुकसान हुआ है, आप 500 रुपया उसको दे दोगे, तो भैया वो 500 रुपया भी आप रखे रहो, 500 रुपये किसान से और ले लो। जैसे इतना कर्जा किया 500 और दे देगा, मोहन सरकार को जरूरत हो तो मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से कलेक्टर से और मुख्यमंत्री से आग्रह है कि किसानों के साथ न्याय करें, दिखावा ना करें। ये ज्ञापन इसी संबंध में हम सब किसान भाई हैं, सब क्षेत्र के किसान हैं, कोतमा विधानसभा के पूरे कोने कोने से आए हैं। ये हम आपसे ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार कोतमा किसानों को समुचित मुआवजा राशि एवं वर्तमान बिगड़ी कानून व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त किए जाने बाबत ज्ञापन। महोदय, विषयांतर्गत आग्रह है कि आज दिनांक 5/11/2025 को विधानसभा क्षेत्र कोतमा के समस्त मतदान केंद्रों से आए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में
कोतमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत असमय बारिश होने के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने तथा विधानसभा क्षेत्र कोतमा के आसपास के स्थानों पर चौपट कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए निम्नानुसार ज्ञापन प्रस्तुत कर आग्रह है कि नंबर 1, किसानों को मुआवजा राशि दिलाए जाने हेतु विधानसभा क्षेत्र कोतमा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में असमय बारिश होने के कारण किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है तथा किसान अत्यधिक पीड़ित और क्षुब्ध है, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त मुआवजा राशि व क्षतिपूर्ति प्रदान करने में उपेक्षा की जा रही है, जिससे समूचे क्षेत्र के किसान अत्यधिक उद्वेलित व परेशान हैं। फलस्वरूप शीघ्र प्रभावित किसानों की पहचान कर उन्हें लागत मूल्य सहित समुचित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाए। हमारी मांग ये है तहसीलदार साहब कि आप मुआवजा नहीं दो, किसानों को लागत दो, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया उनका। मुआवजे से काम नहीं बनेगा, उन्हें लागत दिया जाए। बिंदु 2 है पुलिस थाना कोतमा बिजली राजनगर रामनगर व भालूमाड़ा क्षेत्रांतर्गत चौपट कानून व्यवस्था। विगत काफी समय से विधानसभा क्षेत्र कोतमा में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं और बिगड़ी कानून व्यवस्था के कारण अपराधियों के द्वारा खुलेआम प्राण घातक हमला सहित स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में पत्थरबाजी कर रहे, उन्हें अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किया गया, जो चिंतनीय है। संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शराब की अवैध पैकारी करते हुए युवाओं को नशे की गिरफ्त में फंसाया जा रहा है। क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन स्थानीय भाजपा नेताओं के सह पर किए जा रहे हैं। नगर की मुख्य सड़कों पर स्थित दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, किंतु पुलिस प्रशासन को मुकरनी नींद में सोया हुआ है, वह स्थानीय भाजपा नेताओं के चाटुकारिता में व्यस्त है। फलस्वरूप उपरोक्त समसामयिक आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया जाता है कि क्षेत्र में व्याप्त चौपट कानून व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त किया जाए, अन्यथा हम कांग्रेस जन कोतमा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलनात्मक रुख अपनाने को बाध्य होंगे। धन्यवाद। ये साहब सभी के दस्तखत हैं, ये ज्ञापन है। ये ज्ञापन आप एक प्रक्रिया के तहत ऊपर भेजेंगे, वो ठीक है। मेरा आपसे आग्रह है व्यक्तिगत की, चूंकि एसडीएम साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाहर है, ऐसे में आप ही हो यहाँ मुखिया, कलेक्टर साहब से बात करके एक दिन प्रशासनिक पूरी बैठक कर लो। आप सारे टीआई हो जाएं, आप लोग हो जाओ, आपके नायब तहसीलदार हो जाए, सारे विभागों के लोग हो जाएं। अगर उचित समझो तो कुछ जनप्रतिनिधियों को बुलाओ, नहीं तो नहीं बुलाओ, आप देख लो, कुछ पत्रकारों को बुलाओ। एक चर्चा हो जाए कि इस क्षेत्र जो लगातार रसातल की ओर जा रहा है, बीच बाजार में चोरी हो जा रही है, बीच बाजार में किसी को पीट दिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट के घर में, मतलब क्या हौसले बुलंद है भाई। गली गली शराब बिक रही है, गली गली शराब बिक रही है, दूध न मिलेगा, शराब मिल जाएगी। तो इसके लिए एक सार्थक चर्चा करके और सार्थक कदम उठाएं। यदि कुछ आप ठोस कदम उठाते हैं, कुछ पॉजिटिव कदम उठाते हैं, तो हम सब लोग आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। बहुत धन्यवाद। सुनील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिसीव करवाओ परिवार। पूरा मामला ये है कि क्षेत्र का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे क्षेत्र में खेती बहुत ज्यादा है, नहीं सिर्फ धान की फसल। साल भर में धान में जो किसान कमा लेता है, उससे साल भर अपना परिवार चलाता है और मजदूरी करके परिवार चलाता है। बारिश अच्छी हुई, फसल बहुत अच्छी हुई, पूरा किसान बहुत खुश था, हम लोग भी खुश थे। वही बारिश अति हो गई, प्रकृति को मंजूर नहीं था, बारिश ज्यादा हो गई और किसान फसल कुछ काट लिए थे, वो खेत में सड़ गया, अंकुरित हो गया, कुछ नहीं काट पाए थे, पानी भर गया, सड़ गया, पूरी तरह से खेती नष्ट हो गई। कलेक्टर अनूपपुर ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए सर्वे का आदेश कर दिया। यद्यपि सर्वे का आदेश देर से हुआ, वो पहले होना चाहिए। तब तक में बहुत सारे किसान की थोड़ा बहुत धान बच जाए, अपनी फसल काट लिए थे, पर उनकी धान बची नहीं। अभी जो पटवारी सर्वे पे जा रहे हैं, वो एक तो पक्षपात कर रहे हैं, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे वाला हिसाब किताब कर रहे हैं, या जो उनको माल पानी खिला दे रहा है उसका सर्वे अच्छा हो जा रहा है, जो नहीं खिला पा रहा है, गरीब आदमी है, उसको 10% 20% कर दे रहे हैं। दूसरी चीज, मेरा ये कहना है तहसीलदार कोतमा से और प्रशासन से कि भाई बोनी एक साथ होती है, रोपा एक साथ। मेरा एक खेत है, मान लो 3 बारह है, अब 3 बारह में थरा एक जगह देन, रोपा एक साथ लगा, तीनों बारह में एक साथ धान पका,
पानी भरा तो एक साथ भरगा, खेत सड़ा तो पूरा सड़गा। तो 20% कौन हिसाब से आकलन आप कर रहे हो भाई? 20% कैसे नुकसान हुआ? या तो मेरा पूरा हुआ या तो पूरा नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि जिनके खेतों पानी भरा है, जिनके धान अंकुरित हो गए हैं, उनका 100% नुकसान का आकलन करके उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि लागत मूल्य दी जाए यदि सरकार किसानों का हित चाहती है तो। अन्यथा हमारे क्षेत्र का किसान भूखों मरने की स्थिति में है, क्योंकि रोजगार है नहीं। मनरेगा आपने बंद कर दिया, कहीं कोई रोजगार का साधन नहीं है। किसान जाएगा कहाँ? पलायन होना शुरू होगा। यहाँ जो कंपनियां आई हैं बाहर से, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन के सहयोग से पूरे बाहरी कर्मचारी रखे हैं, लोकल वालों को नौकरी दे नहीं रहे हैं। तो किसान जाए कहाँ? उस पीड़ा को लेकर के आज हम तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? आश्वासन तो इन्होंने ये कहा है कि हम पटवारियों से बात करेंगे कि पक्षपात न करें, निष्पक्ष रूप से सर्वे करें, और हम इनसे ये उम्मीद भी करते हैं अगर वो नहीं हुआ तो हम आंदोलन और उग्र करेंगे, सड़क पर उतर कर। 6 दिन के लिए पंजीयन, 6 तारीख तक के लिए पंजीयन खुला था, लेकिन कोतमा, भालूमाड़ा इन क्षेत्रों में एक भी पंजीयन इन 2 दिनों के अवसर पे नहीं हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, सरकार लगातार, आप किसी भी योजना को ले लो, सरकार की योजना बना दी है चुनाव के समय, अब लगातार योजना को काट रहे हैं। पंजीयन एक साजिश के तहत पंजीयन बंद कर दिए इन्होंने। पोर्टल नहीं खुल रहा है जिसमें किसानों का पंजीयन ही ना हो, वो धान नहीं दे पाए। और जितने पंजीयन हुए हैं वो धान खरीदने के लिए भी सरकार हाथ खड़े कर दी है, कह रही हम धान नहीं खरीदेंगे, सीधे वो निगम खरीदे। किसान तो बेचारा कहाँ जाएगा? किसान, आपने चुनाव के पहले वादा किया था कि 3100 में आप धान खरीदोगे, अब 3100 तो छोड़ो, 2100 तो छोड़ो, आप धान खरीदने से मना कर रहे हो। इस बात का हमें विरोध है। मोहन सरकार को ये चेतावनी भी है कि आप किसानों के साथ अत्याचार मत करिए, नहीं तो किसान के आंसू आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप